नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 23 नवंबर मंगलवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। बीपीएल का फायदा जिले में अपात्र लोग उठा रहे थे। बीपीएल सर्वे की दूसरी सूची में 20,000 लोग अपात्र पाए गए हैं। पहली सूची में 3,000 अपात्र मिले थे। दरअसल अक्टूबर महीने में किए सर्वे के बाद पहली लिस्ट जारी की गई थी। इसमें 3,000 लोग अपात्र मिले थे। अब नवंबर महीने में सर्वे की दूसरी सूची जारी हुई है। इसमें 20,000 लोग अपात्र पाए गए हैं। हालांकि अभी 54 वार्ड की सूची आधिकारिक तौर पर जारी नहीं हुई है, लेकिन शुरुआती दौर में 20,000 लोगों का आंकड़ा सामने आया है। फाइनल आंकड़ा दिसंबर महीने में जारी होगा। बीपीएल योजना का लाभ उठाकर अपात्र लोग शासन को चूना लगा रहे थे। देखिए, हम लोगों ने जितने भी शहर के उज्जैन शहर के बीपीएल कार्डधारी हैं उनका एक सर्वे कराया था। अगर उस व्यक्ति के पास में जिसका कार्ड बना हुआ है, उस परिवार के पास में अगर 2 मंजिला घर बना हुआ है पक्का है तो, या फिर अगर उसके घर पे कार पाई जाती है तो इन 2 दशाओं में, या फिर वो व्यक्ति अब जो है कहीं पर भी जो अपना पता है दूसरी जगह पर नहीं मिल रहा है, तो हम ऐसी परिस्थितियों में बीपीएल कार्ड को, उस परिवार को बीपीएल से हटाने का कार्य करेंगे। जो सर्वे लगभग पूरा हो गया हमारा, 22,000 और लोग, ऐसे कुल मिला के 25,000 लोग निकले हैं, जो 25,000 ऐसे परिवार निकले हैं जो अब हमारे हिसाब से पात्रता में नहीं आते हैं। हम लोग एक बार सुनवाई का अवसर भी देते हैं, इसीलिए अखबार में हम लोग विज्ञप्ति के माध्यम से ये प्रसारित करते हैं कि एड्रेस और सर्वे क्रमांक और नाम के साथ में। फिर हमारे पास में एक ये भी ऑप्शन रहेगा कि नए ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं लेकिन हम जिनका कार्ड नहीं बना पा रहे, उनके हम लोग कार्ड भी बना पाए। रबी सीजन में किसानों को अभी तक 25,000 मैट्रिक टन यूरिया मिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक महज 15,000 मैट्रिक टन यूरिया ही जिले में आया है। यूरिया की कमी से जूझ रहे किसानों के प्रदर्शन के बाद मंगलवार को एडीएम संतोष टैगोर ने विपणन संघ के अधिकारियों और किसान संघ के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की। इसमें यह तय हुआ कि उज्जैन में आने वाले खाद की रैक की जानकारी किसान संगठनों के पदाधिकारियों के साथ साझा की जाएगी। उस अनुसार ही जिले के अलग अलग ब्लॉक में यूरिया का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। प्रशासन को यह बैठक भारतीय किसान संघ के प्रदर्शन के बाद बुलानी पड़ी थी। संघ पदाधिकारियों ने टावर चौक स्थित विपणन संघ कार्यालय पर मंगलवार के दोपहर ताला डाल दिया था। राशन लेकर पहुंचे किसानों ने ऐलान किया था कि जब तक खाद की समस्या दूर नहीं हो जाती वह धरने पर बैठे रहेंगे। मौके पर पहुंचे एडीएम संतोष टैगोर ने इसके चलते ही बैठक बुलाई थी। बैठक में भी डीएमओ विवेक तिवारी की कार्यप्रणाली को लेकर आक्रोश जाहिर किया गया। संघ पदाधिकारी बार बार यह दोहराते रहे कि 1800 मैट्रिक टन की हेराफेरी हुई है। किसानों की खाद निजी व्यापारियों को बेच दी गई है। बड़नगर में 850 बोरी खाद पकड़ाना अपने आप में इस चोरी को साबित करता है। मीटिंग के बाद भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष दशरथ पंड्या ने बताया कि डीएमओ की कार्यप्रणाली से सब नाराज हैं। एडीएम ने आश्वस्त किया कि वह 1800 मैट्रिक टन खाद की कालाबाजारी के आरोपों की जांच कराएंगे। संघ के मीडिया प्रवक्ता राजेश सोलंकी ने बताया कि फिलहाल मीटिंग में यह तय हुआ है कि खाद की आने वाली रेक के वितरण की जानकारी किसान संगठनों के पदाधिकारियों को भी दी जाएगी। 1800 मैट्रिक टन जो खाद आया उसकी जो हमने आरोप लगाए थे कालाबाजारी हुई, जहाँ व्यवस्थित पहुँच नहीं पाया, आज किसानों के साथ में बड़ी परेशानी आ रही है, तो उसकी जांच की जाएगी जिलाधीश महोदय के द्वारा। एडीएम साहब ने इस पर अवगत कराया गया है और जो कल भी इफ्को की खाद में लगा है वो सही ढंग से सभी सोसाइटियों तक पहुँचे। एडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं जिलाधीश महोदय से बात करके आपको कल तक संतुष्ट करूँगा। अभी जो हमारी एडीएम साहब के साथ मीटिंग हुई उसमें कृषि के और डीएमओ अभी ये सब अधिकारी उपस्थित है। उन्होंने ये निर्णय लिया गया कि जो अभी इफ्को और क्रप्को की जो रेक लगी है इसमें उसका पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट है, एक तो वो किसान संघ और सभी जो सभी किसान समाज संगठन है उनको उपलब्ध करवाएंगे ताकि सभी जगह यूरिया पहुंचे, इसकी सबको सूचना हो, कालाबाजारी ना हो। इसके निमित्त उन्होंने ये बैठक ली थी। 1800 टन किन किन समितियों को खाद गया है ये सूची है। ये सूची किसान संघ के जो सम्माननीय जनप्रतिनिधि थे इनको पूर्व में भी उपलब्ध करा दी गई थी। निरंतर इनको भी अवगत कराया जा रहा है। ये आपको देख सकते हैं, ये सूची रखी मेरे पास। ये 30-10 को जो क्रप्को की रैक लगी थी, ये लोग कह रहे हैं कि 30-10 की क्रप्को की रैक से खाद कहाँ गया, ये सूची है। नहीं, ये समिति का नाम है 30-10 1 नवंबर को। 30-10 को जो रैक लगी उसका वितरण 1 नवंबर को होगा। 30-10 अक्टूबर का महीना, 30-10 को रैक लगी, 1 तारीख से वितरण चालू हुआ। 1 तारीख से किस समिति को किस दिनांक को कितना कितना वितरण हुआ है
ये पूरी सूची है इसमें। हमारा जो डिपार्टमेंट है वो सिर्फ सहकारी समितियों के माध्यम से वितरण करता है, निजी का हम कोई वितरण नहीं करते। जैसे कि जानकारी प्राप्त हुई थी, भारतीय किसान संघ के द्वारा यूरिया नहीं मिलने की शिकायत के संदर्भ में डीएमओ कार्यालय वो आए थे। बातचीत के दरमियान कुछ विषय हुआ तो इनके द्वारा यहाँ पर एक बैठक की गई है। यहाँ सब एकत्रित हुए थे, पुलिस बल और मजिस्ट्रेट और हम सब सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। चर्चा की गई है, चर्चा उपरांत एक ज्ञापन भी प्राप्त किया है और शाम को 4 बजे हम लोग पुनः बैठेंगे। जो और समस्याएं होगी जिसका माइनॉरिटी लेवल पर सॉल्यूशन करना होगा तो उन चीज़ों पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। यूरिया को लेके कोई शॉर्टेज नहीं है और आज ही अगर हम लोग बात करें तो 2 रैक हमारी यूरिया की प्राप्त हुई हैं। लगभग 6000 टन के आसपास का यूरिया जो है वो आज हमको प्राप्त हुआ है। आज जो थोड़ा बहुत एक विरोध प्रदर्शन भी हुआ था कि जिस तरीके से यूरिया का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसको लेके कुछ समस्याएं सामने आई हैं और ख़ास तौर पर अभी हमको एक जानकारी मिली थी बड़नगर में यूरिया की कालाबाजारी की। उस पर हमने बहुत कठोर कार्रवाई भी करी थी, ना बल्कि एफआईआर के अलावा ब्लैक मार्केटिंग में हमने उसको जेल भी भेजा, प्लस उसका गोडाउन जो है उसको भी हम लोगों ने तोड़ने की कार्रवाई करी। जितनी यूरिया आपको अभी आवश्यक है कृपया उतनी यूरिया लें। हम लोग अगर आवश्यकता के हिसाब से चलते रहेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 रैक आ जाएंगे और 1 रैक अभी 2-3 दिनों बाद फिर से आने की संभावना है। कोई भी कमी यूरिया की नहीं। महाकाल मंदिर विस्तारीकरण योजना में अधिग्रहित किए गए 11 मकानों के मालिकों ने मंगलवार को अपना सामान हटाना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता राजेश त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि आरएसएस को फायदा पहुंचाने के लिए मकान खाली कराए गए हैं। मुआवजा भी ऊंट के मुंह में जीरा सामान दिया गया है। महाकाल मंदिर विस्तारीकरण योजना के तहत प्रशासन ने सामने की तरफ के 11 मकानों का अधिग्रहण किया है। इसका मुआवजा भी दे दिया गया है। 25 नवंबर से प्रशासन इन मकानों को हटाने की कार्रवाई करेगा। इससे पहले ही मकानों के मालिकों ने अपना सामान उठाना शुरू कर दिया। मंगलवार को यह मकान खाली होते रहे। कांग्रेस नेता राजेश त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने आरएसएस की जमीन को सामने लाने के लिए मकान हटाने की कार्रवाई की है। मुआवजा भी बहुत ही थोड़ा सा दिया। लोगों के कारोबार तबाह हो गए। केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों ने आरएसएस की जमीन के कमर्शियल यूज के लिए मकान खाली करवाए। अब आरएसएस की जमीन पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। इसका फायदा उस संस्था को होगा। हिंदू परिवार ही बेदखल किए जा रहे हैं। मुआवजा ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। लोगों को आज इसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। महाकाल मंदिर तो बहाना है, मुख्य रूप से आरएसएस के भारत माता मंदिर और उन जगहों को बढ़ावा देने के लिए अधिग्रहण किया जा रहा है। जिन हम 12 करोड़ की बात कर रहे हैं, ये कम से कम 100 करोड़ से ऊपर का मुआवजा बनना था इनका। तो फिर जब अखाड़े की ज़मीन हम अधिकृत करके महाकाल मंदिर में ले सकते हैं, स्कूल की ज़मीन को महाकाल मंदिर में हमने मिला लिया, तो फिर आरएसएस की ज़मीन क्यों नहीं ली जा रही है? जो वहाँ उनकी इसका लगभग 15 से 17 बीघा ज़मीन है, उसको बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना है, ये उनका मुख्य उद्देश्य है। और यहाँ से हिंदू धर्म के लोगों के माध्यम से पैसा लेकर के और आगे बढ़ने का कार्य करना है। आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज के पीछे एटीएम लूट के इरादे से बैठे 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम लूटने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस के मुताबिक मुखबिर ने खेत में 5 लोगों के बैठे होने की जानकारी दी थी। इनके पास हथियार भी थे। मौके पर 2 टीमें रवाना की गई थी। इन्होंने दोनों तरफ से घेर कर 5 आरोपियों को दबोच लिया। इनके पास से एक पिस्टल जिंदा राउंड के साथ एक धारदार हथियार, लोहे के 3 सरिये बरामद किए। आरोपियों में एक आदतन बदमाश है। उसके खिलाफ अलग अलग थानों में 9 मुकदमे दर्ज हैं। यह आरोपी रूड़ा खेड़ा का रहने वाला है। इसी तरह दूसरा आरोपी तिलावत, तीसरा महावीर नगर, चौथा नरसिंह घाट कॉलोनी और 5वां आरोपी लखायड़ा का रहने वाला है। अवैध रूप से संचालित ऑटो रिक्शा पर मंगलवार को आरटीओ ने कार्रवाई की। नानाखेड़ा क्षेत्र में 10 ऑटो रिक्शा पकड़े। इनमें कई तरह की गड़बड़ियां मिली। ऑटो जब्त कर नानाखेड़ा थाने में खड़े करवाए गए हैं। दरअसल आरटीओ संतोष मालवीय को शिकायत मिल रही थी कि शहर में अवैध तौर पर कई ऑटो रिक्शा संचालित किए जा रहे हैं। इस पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने नानाखेड़ा क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया। 10 ऑटो रिक्शा उचित दस्तावेजों के बगैर चलते मिले। विजय कंस्ट्रक्शन मकान नहीं आशियाना करते हैं हम तैयार। ग्राहकों का 11 सालों का विश्वास। सर्व सुविधा युक्त 6 प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं हमारे द्वारा पूर्ण विकसित। प्लॉट, रो हाउस, बंगलो सब है यहाँ। तो शहर के प्रमुख स्थानों में खरीदे अपना आशियाना। अथर्व एनक्लेव इंदौर रोड, सेठी नगर मेन सिटी एरिया, शांति निकेतन दिवास रोड, वसंत विहार नानाखेड़ा पर है प्लॉट और मकान मौजूद। चूड़ी सड़कें, बाउंड्री वॉल, ड्रेनेज सिस्टम, गार्डन और भी कई सुविधा है उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8889904126 8003923001। हमारा पता शॉप 129 C21 मॉल नानाखेड़ा उज्जैन।
कोरोना वैक्सीन के सेकंड डोज से बच रहे 2,53,000 लोगों को 24 खंबा हरसिद्धि रोड के 3 फीट हाइट के रोहित नागमोतिया से सबक लेना चाहिए, जिन्होंने वैक्सीन का दूसरा डोज भी लगवा लिया है। 30 साल के रोहित ने माधव सेवा न्यास में बने सेंटर में मंगलवार को वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाया। कुर्सी पर बैठकर उन्होंने बहुत ही सरलता से वैक्सीन लगवाई। दरअसल उज्जैन जिले के 2,53,000 लोग अभी भी सेकंड डोज लगवाने से बच रहे हैं। इनमें सरकारी कर्मचारी और अधिकारी भी हैं। इन सभी का नवंबर महीने का वेतन वैक्सीन सर्टिफिकेट होने पर ही जारी होगा। और मैं उज्जैन से मैंने अपना फर्स्ट डोज 3 जून को लगवाया था और अभी तक मैं स्वस्थ हूँ और अभी दूसरा डोज मैंने अभी आज कंप्लीट किया और मैं अपने देश के प्रदेश की जनता से अपील करता हूँ कि वो भी अपना दूसरा डोज लगवाए। एक युवक की खुदकुशी के मामले में उसके पिता ने आईजी को पत्र सौंपकर पुत्र के ससुराल वालों पर कार्रवाई की मांग की है। बसंत शर्मा के पुत्र निखिल ने 19 जुलाई को जवासिया निवासी अंजलि चौहान से प्रेम विवाह किया था। विवाह के बाद निखिल के ससुराल वालों ने अंजलि और निखिल को मारने की धमकी दी थी। इस संबंध में चिंतामण थाने में आवेदन भी दिया था। 9 नवंबर को निखिल नगर निगम में काम पर गया था। इसी दौरान अंजलि भी घर से चली गई थी। शाम को निखिल घर लौटा तो घर का सामान अस्त व्यस्त था। घर के जेवरात नकदी गायब थे। निखिल के पिता ने आरोप लगाया कि निखिल के ससुराल वालों ने उसे मार डाला और आत्महत्या का रंग देने के लिए फांसी के फंदे पर लटका दिया। इस संबंध में निखिल के पिता ने आईजी को पत्र लिखकर ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मौलाना मौज की उर्स के मौके पर चादर जुलूस निकाला गया। इस मौके पर शहर के प्रमुख मार्गों से निकला जुलूस आस्ताने पर पहुंचा। यहां मजार पर चादर चढ़ाई गई। इस मौके पर शहर काजी खलीकुर रहमान सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। उर्स के दौरान और भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। 4 दिनी कार्यक्रम में रोजाना कई कार्यक्रम हुए। भैयू भाई ने बताया कि चादर चढ़ाने के बाद संदल की रस्म अदा की जाएगी, फिर कव्वाली का मुकाबला होगा। मौलाना मुगीसुद्दीन मौज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 668वां उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। इसमें जो है गरीब नवाज छठी कमेटी की जानिब से ये चादर शरीफ का पेश की जाएगी आस्ताने आलिया में। मौलाना मुगीसुद्दीन मौज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का उर्स 3 रोज़ा है, 21, 22, 23, जो जनाब सज्जादा नशीन सैयद मोहम्मद नूर भैयू भाई की सज्जादगी के अंदर मनाया जा रहा है। हज़रत मौलाना मुगीसुद्दीन मौज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 4 दिवसीय आयोजन 21, 22, 23। आज जो है मेन उसकी यहाँ से जो है चादर अरजानी शाहदुल्ला से गरीब नवाज छठी की कमेटी की जानिब से पेश की जाएगी और रात्रि कव्वाली का आयोजन होगा। उसके बाद लंगर आम होगा, सुबह तक की फातह होगी और इससे समापन होगा। नयापुरा स्थित राजेंद्र सूरी जैन मंदिर से पैदल संघ ने हासामपुरा के लिए विहार किया। साध्वी विद्वत गुणा श्रीजी एवं रश्मि प्रभा श्रीजी की पावन निश्रा में पैदल यात्रा संघ अवंती पार्श्वनाथ जैन तीर्थ से होता हुआ हासामपुरा पहुंचा। इस मौके पर सभा आयोजित की गई। साध्वी ने पैदल यात्रा का महत्व बताया। इस मौके पर बड़ी संख्या में जैन समाज के पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन प्रकाश चंद्र गादिया ने किया। आभार पलाश जैन ने माना। ओमकार सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान ने बच्चों को दीपक निर्माण का प्रशिक्षण दिया। श्रेष्ठ दीपक का निर्माण करने वालों को पुरस्कृत किया गया। पहला पुरस्कार वेदिका चंद्रवंशी, दूसरा दीक्षा जाजोड़ को दिया गया। बेटे के साथ रिश्तेदारी से लौट रही एक महिला की स्पीड ब्रेकर पर बाइक उछलने से गिरकर मौत हो गई। दरअसल दौंता जागीर की पार्वती बेटे ईश्वर के साथ आलूहेड़ा से लौट रही थी। इसी दौरान स्पीड ब्रेकर पर बाइक उछल गई और वह नीचे गिर गई। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आशा कार्यकर्ता का धरना 25 नवंबर को होगा। कोठी पैलेस पर दोपहर 12 से 3 बजे तक धरना दिया जाएगा। स्ट्रेस गुरु विष्णु नारायण सक्सेना की पुस्तक द कंप्लीट साइंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट का विमोचन कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने किया। कालियादह गांव के लोगों ने कैडी पैलेस से होकर आने वाला रास्ता बंद करने पर आक्रोश जताते हुए कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष मकसूद अली के नेतृत्व में ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने आए 6 गांव के रहवासियों का कहना था कि कैडी पैलेस के पास गेट लगा दिए जाने से भैरवगढ़ आने वाला रास्ता बंद हो गया है। अब लंबा चक्कर लगाकर गाँव जाना पड़ रहा है। भाजपा का अनुसूचित जाति मोर्चा 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में संविधान गौरव अभियान चलाएगा। अभियान के तहत कई कार्यक्रम होंगे। ये जानकारी मोर्चा अध्यक्ष मनोज मालवीय ने दी। भाजपा नेता दीपक बेलानी जन परिषद के संभागीय अध्यक्ष बनाए गए। यह नियुक्ति परिषद संयोजक रामजी श्रीवास्तव ने संस्था अध्यक्ष एन के त्रिपाठी की अनुशंसा पर की है।
तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।